आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। घर में पेंट करवाया जाए या वॉलपेपर करवाया जाए, दोनों ही चीजें घर की वॉल्स और सीलिंग को सुंदर बनाने के लिए होती हैं, लेकिन इनका यूज, पर्पज और प्लेसमेंट एकदम अलग होता है। और अगर आपने बिना समझे गलत चॉइस कर ली तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाए। इसलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वॉलपेपर और पेंट लगाने में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, दोनों की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं और सबसे जरूरी कॉस्ट इफेक्टिव कौन है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है इंटीरियर डिजाइन और होम डेकोर से रिलेटेड यूजफुल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो आपके घर को और भी सुंदर बनाने में मदद करेगी। वॉलपेपर का डिजाइन खासकर इंडोर डेकोरेशन के लिए बनाया गया है, मतलब ये सिर्फ घर की वॉल्स और सीलिंग पे ही लगाए जाते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा लिमिटेशन ये भी है कि आप वॉलपेपर को कभी भी आउटडोर एरिया में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वॉलपेपर एक तरह का पेपर बेस्ड या फैब्रिक बेस्ड मटेरियल होता है जो मॉइस्चर, हीट, सनलाइट और बदलते वेदर कंडीशंस को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता। अगर आपने इसे आउटडोर में लगाया तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये फटने लग जाए या चिपकना छोड़ दे या कलर फेड हो जाए। वहीं अगर हम पेंट की बात करें तो पेंट एक तरह से यूनिवर्सल सोल्यूशन है। आप इसे कहीं भी लगा सकते हो, चाहे घर की बाहर की सीमेंटेड वॉल हो, मेटल गेट ग्रिल हो या प्लास्टिक फर्नीचर हो या फिर वुडन सरफेस हो, हर जगह पेंट अपना काम कर जाता है। सिर्फ सरफेस को प्रिपेयर और करेक्ट टाइप ऑफ पेंट चूज करना होता है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की जो शायद आपको थोड़ा सरप्राइज भी करे। भारत को छोड़कर दुनिया के कई कंट्रीज में लोग अपने घर के अंदर पेंट के बजाय वॉलपेपर लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल रीजन है, उन देशों में ज्यादातर घरों के अंदर की वॉल कंक्रीट से नहीं बनती बल्कि जिप्सम बोर्ड से बनती है। ये वॉल्स एक तरह की टेम्परेरी पार्टीशन वॉल्स होती है जो बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, और जब वॉल टेम्परेरी होती है तो उन्हें फिनिश करना भी क्विक और इजी सॉल्यूशन से ही पॉसिबल होता है। वहाँ पेंट करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पुट्टी, प्राइमर, सैंडिंग, मल्टीपल कोट्स और फिर डाइंग टाइम। ऊपर से एक और चीज कि वहाँ लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है, मतलब पेंट करवाना उनके लिए ज्यादा महंगा और टाइम टेकिंग वाला काम होता है। इसलिए वॉलपेपर उनके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन जाता है, जो कि क्विक भी है, क्लीन बहुत आसानी से हो जाता है। 1-2 दिन के अंदर पूरा घर एकदम नया और स्टाइलिश लुक के साथ रेडी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के घरों में सिचुएशंस बिल्कुल अलग है। यहाँ की दीवारें कंक्रीट और सीमेंट प्लास्टर से बनती हैं, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होती हैं। और एक और रियलिटी ये भी है कि इंडिया में सीलन या मॉइस्चर एक कॉमन प्रॉब्लम है। घरों की दीवारों में बारिश या अंडरग्राउंड डैम्पनेस की वजह से अक्सर सीपेज आ जाती है, और ऐसी सिचुएशन में वॉलपेपर लगाने से लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि थोड़ी भी मॉइस्चर आए तो वॉलपेपर बबल बनाने लगता है या चिपकना छोड़ देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वॉलपेपर सीपेज वाली वॉल पे सबसे पहले खराब होता है। ये बात कई हद तक सच भी है, लेकिन पेंट भी इस सिचुएशन में उतना ही वीक साबित होता है। हालांकि अगर कंपेयर करें तो पेंट वॉलपेपर के मुकाबले जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि वॉलपेपर को लगाते वक्त जो एडेसिव यूज किया जाता है उसमें पानी मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता है। जब वॉलपेपर चिपकाया जाता है तो वो एडेसिव की मदद से वॉल के साथ एकदम टाइट बॉन्डिंग बना लेता है, मतलब वॉलपेपर लगाते ही पूरा वेट होकर वॉल के सरफेस को स्ट्रांगली ग्रिप कर लेता है। इसी वजह से वॉलपेपर की होल्डिंग पावर पेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जब सीपेज आती है तो पेंट की ऊपरी लेयर चिपकना छोड़ देती है, फ्लेक्स बन के गिरने लगते हैं, लेकिन वॉलपेपर कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रेजिस्ट करता है। अगर हाँ मॉइस्चर ज्यादा हो जाए तो वॉलपेपर बबल बनाने लगता है या पील ऑफ हो जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में पेंट जल्दी डैमेज होता है। तो समझने वाली बात यह है कि दोनों ही प्रोडक्ट सीपेज वाली वॉल पे लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक पाते, लेकिन वॉलपेपर की ग्रिप थोड़ी स्ट्रांग होती है अगर आप पेंट से कंपेयर करें। वॉलपेपर लगाना एक क्विक और क्लीन प्रोसेस माना जाता है। अगर इंस्टॉलर प्रोफेशनल और स्किल्ड हो तो 1-2 दिन के अंदर बड़े से बड़ा घर इजीली वॉलपेपर से तैयार हो जाता है। इसमें प्रोसेस सिंपल होता है, दीवार को एकदम स्मूथ करना होता है। वहीं पेंट की बात करें तो इसकी इंस्टॉलेशन कंपैरेटिवली टाइम टेकिंग और थोड़ी मैसी होती है। वॉलपेपर के कंपैरिजन में पेंट करना लगभग 10 गुना ज्यादा टाइम ले लेता है। इसी वजह से वॉलपेपर उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है जिनके घर में इंस्टेंट फिनिश चाहिए होती है, जबकि पेंट उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिनको थोड़ा टाइम टेकिंग काम चाहिए। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट को चूज करने से पहले। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का पेंट चूज किया है तो वो आराम से 5 से 7 साल तक चल जाता है,
और इसकी एक और खास बात यह है कि थोड़ा मेंटेनेंस करके जैसे टचअप, पेंट करवा लेना या एक और फ्रेश कोट करके आप इसकी लाइफ इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब पेंट को आप छोटे मोटे इंटरवल्स में रिफ्रेश करके फिर से नया जैसा लुक दे सकते हो बिना पूरे घर को एक साथ रिपेंट किए। वहीं वॉलपेपर की बात होती है तो वॉलपेपर की लाइफ थोड़ी लंबी होती है। अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर 8 से 10 साल या उससे ज्यादा भी चल जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर कहीं से वॉलपेपर फट गया या स्क्रैच हो गया या किसी एक कॉर्नर से खराब हो गया तो उसको पैच करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। मतलब उस जगह का वॉलपेपर आप अलग से रिपेयर नहीं कर सकते, आपको पूरे वॉल का वॉलपेपर ही रिप्लेस करना पड़ता है। इसी वजह से ड्यूरेबिलिटी के मामले में पेंट थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि पेंट को मेंटेन करना और टचअप करना कंपैरेटिवली इजी है। जबकि वॉलपेपर एक प्रीमियम और लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है, लेकिन उसमें रिपेयर फ्लेक्सिबिलिटी कम है। अब दोस्तों, हर प्रोडक्ट के कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। सबसे पहले पेंट की बात करते हैं। पेंट लगवाना एक टाइम कंज्यूमिंग और मैसी प्रोसेस है। जब पेंट किया जाता है तो घर में सफाई रखनी मुश्किल होती है। कहीं पेंट के छींटे गिर जाते हैं, कहीं बदबू रहती है और पेंट सूखने में टाइम भी लगता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर दीवार पर थोड़ी भी सीलन आ जाए तो पेंट सबसे पहले खराब होता है। पेंट में फ्लैक्स बनने लगते हैं जिससे पेंट चिपकना छोड़ देता है और पूरा लुक खराब कर देता है। और तीसरी चीज, पेंट के कलर टाइम के साथ बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, जिससे बार बार रिपेंट करना पड़ता है। और अगर आपकी सरफेस अनइवन है तो पेंट होने पे दिखाई देने लगती है। वहीं वॉलपेपर की बात करें, वॉलपेपर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये मॉइस्चर और सीपेज वाली वॉल पे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। अगर वॉल में सीलन है तो वॉलपेपर बबल बनाने लगता है या चिपकना छोड़ देता है। दूसरा ड्रॉबैक, अगर वॉलपेपर एक जगह से स्क्रैच हो गया, फट गया या स्टेन लग गया तो उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। मतलब आपको उस जगह का पूरा वॉलपेपर ही रिप्लेस करना पड़ता है। और तीसरी चीज, वॉलपेपर लगाने के लिए हमेशा स्किल्ड इंस्टॉलर की जरूरत होती है, वरना जॉइंट्स क्लियर दिखने लगते हैं और पूरा फिनिश खराब लगने लगता है। तो समझने वाली बात यह है कि पेंट और वॉलपेपर दोनों के ड्रॉबैक्स अपनी जगह हैं। पेंट में प्रॉब्लम है मेंटेनेंस और टाइम की, जबकि वॉलपेपर में प्रॉब्लम है मॉइस्चर रेजिस्टेंस और रिपेयर फ्लेक्सिबिलिटी की। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, वॉलपेपर और पेंट कराने में खर्चा कितना आता है। अक्सर लोगों में मिथ होता है कि वॉलपेपर पेंट के मुकाबले बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है और इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्मल पेंट करवा रहे हैं तो उसकी शुरुआत मिनिमम 25 रुपए पर स्क्वायर फीट से होती है इंस्टॉलेशन के साथ। लेकिन जैसे ही आप टेक्सचर पेंट, स्टेंसिल डिजाइन या कस्टमाइज इफेक्ट करवाते हैं तो कॉस्ट सीधे 120 रुपए से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच जाती है। और पेंट में डिजाइन की लिमिटेशन होती है, आपको सिर्फ कुछ ही पैटर्न या डिजाइन ऑप्शंस मिलते हैं जो मोस्टली प्लेन शेड तक ही सीमित रहते हैं। अब बात करते हैं वॉलपेपर की, तो सबसे सस्ता वॉलपेपर 20 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है इंस्टॉलेशन के साथ। और अगर आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर लेना चाहते हैं, जैसे कि पीवीसी मीडिया या नॉन वोवन मीडिया वॉलपेपर, तो ये 35 रुपए से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेंज में इजीली अवेलेबल होते हैं। सबसे खास बात यह है कि वॉलपेपर में डिजाइन की कोई लिमिटेशन नहीं होती। चाहे आप मॉडर्न ज्योमेट्री पैटर्न चाहते हो, फ्लोरल पैटर्न चाहते हो या लग्जरी पैटर्न या अपनी इमेजिनेशन प्रिंट करवा सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। और जब हम ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस को भी कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडोर यूजेस के लिए वॉलपेपर पेंट से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस बन जाता है। मतलब डिजाइन के ऑप्शन भी अनलिमिटेड और वैल्यू फॉर मनी भी। तो अगली बार जब आपको लगे कि वॉलपेपर महंगे हैं तो एक बार एक्चुअल कंपैरिजन जरूर करके देखिए, शायद वॉलपेपर ही आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आपने पेंट और वॉलपेपर के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे समझ ली है। दोनों मटेरियल के अपने एडवांटेज और ड्रॉबैक हैं, लेकिन सही फैसला आपकी नीड, बजट और स्टाइल पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। चाहे पेंट हो या वॉलपेपर, हमेशा ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का ही चुनें, वरना थोड़ी सी बचत आपको बाद में बड़ा नुकसान दे सकती है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप अपने घर के लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।